नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा इलाके में। यहां आम आदमी पार्टी की लोकसभा अध्यक्ष रीना मेहरा है और दिल्ली नगर निगम का चुनाव 2022 में होना है। इस खास 2022 में यह देखा गया कि तमाम वार्डों में अब की बार महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में यहाँ लोकसभा की अध्यक्ष महिला है रीना मेहरा। उम्मीद लगा रही है महिला कि इस बार 2022 का आम आदमी पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रही है। जानते हैं क्या विचार है आम आदमी पार्टी को लेकर और क्या उम्मीद है यहाँ से जनता से। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। शरद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। समय समय पर आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मीडिया के माध्यम से आप हमारे लिए जो भी करते हैं, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद। रीना मैम, 2022 का चुनाव है और 2022 में अब की बार महिला को तवज्जो मिल रही है। क्या लगता है कि पश्चिमी दिल्ली में 40 से 41 पार्षदों की वार्ड है जी, मैम महिलाएं उम्मीद लगा रही है रीना मेहरा से? बिल्कुल जी, मैं अपनी महिलाओं के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ और अपनी महिलाओं को आगे लाकर भी रहूंगी। मैं महिलाओं से समय पर हर समय मैं वादा कर रही हूँ कि जहाँ तक भी होगा मैं उनको इंसाफ दिलवा कर रहूंगी और महिला आरक्षित सीटों पर जितने भी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि वही हमारी महिला कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ें। रीना मैम, मेरा प्रोग्राम भी है वार्ड में टिकट की दावेदारी कौन। तो रीना मेहरा भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे छा रही है और वो जो है 2 वार्डों से अपनी उम्मीदवारी ठोक रही है। क्या लगता है रीना मेहरा टिकट की दावेदारी में है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम काम करते हैं तो अगर मेहनत किया तो फल की उम्मीद भी कर ही रहे हैं इस बार, क्योंकि लगभग हमें 10 साल हो रहे हैं पार्टी में काम करते हुए और महिलाओं को तो इंसाफ दिलवाएंगे। इस बार अपने लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं पार्टी से। और 18 मेरा ससुराल है और 15 मेरा मायका है, तो मेरी दावेदारी दोनों वार्ड से है। अगर जनरल सीट हमारे 18 वार्ड में हुई है, जनरल सीट पर अगर हमारे किसी भाई को मौका दिया जाता है तो मैं उसके लिए उनका स्वागत करूंगी और उनके लिए काम भी करूंगी। और बात महिला सीट की रही तो 15 में महिला सीट हुई है, वहां से कोई महिला कार्यकर्ता इस तरह की नहीं है जो हमारे मुकाबले में काम जिसने किया हो। मैम, जिस सीट से आप तैयारी कर रही हैं, 15 हो या फिर 18 हो, ये बीजेपी का गढ़ है। रीना मेहरा मैम कैसे इस पर सेंध लगाने में कामयाब रहेगी? बड़ी अच्छी बात की है आपने कि मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि चुनौतियों से सामना करना और विजय हासिल करना, क्योंकि मैं चाह ही नहीं थी कि भाई महिला सीट हो जाती या कुछ भी, कोई भी सीट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां गढ़ हो ना, गढ़ जो भाजपा का गढ़ हो, उसमें जीतने का मजा ही कुछ और है। और वहां मैं दिखाऊंगी कि मैं महिला शक्ति हूँ और महिला शक्ति को समर्थन करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ और एक महिला किस तरीके से गढ़ तोड़ती है, गढ़ तोड़ने का जो एक तजुर्बा और एक हिम्मत है वो हम महिलाओं में भरपूर है। और मैं चाहूंगी कि मुझे भाजपा के गढ़ से ही टिकट मिले और मैं भाजपा का गढ़ ही तोड़कर दिखाऊंगी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि जहां से भाजपा का मतलब भाजपा जहां से सक्रिय है, भाजपा का गढ़ है, मैं यही चाहूंगी, पार्टी से भी मैं यही गुहार करूंगी कि मुझे अगर कहीं मौका दिया जाए तो भाजपा का गढ़ तोड़ने का मौका दिया जाए और मैं उसमें खरी उतर के दिखाऊंगा। रीना जी, आम आदमी पार्टी टिकट बांट रही है और आप खुद कई महिलाओं को टिकट दे भी रही हैं जी। फिर आप पर विश्वास कैसे करें आम आदमी पार्टी की रीना मेहरा को अगर हम टिकट दे तो ये जीत कर निकाल लेगी? क्यों भरोसा करें? देखिए, मेरा कहते हैं ना कि काम बोलता है, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से काम किया है पार्टी में, ईमानदारी से काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ही ऐसा अछूता हो मुझसे जो मुझसे अपरिचित हो। तो ये कि मुझसे जो भी है अच्छे से लोग जुड़े हुए, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीन से जुड़े हुए काम करने पे यकीन करती हूँ और जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपने काम पर विश्वास है, मैं अपने काम के माध्यम से भाजपा का गढ़ तोड़ना चाहती हूँ। मैम, 18 में अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ ऐसे कौन से विकास है जिसको लगता है कि रीना मेहरा यहाँ आएगी तो वो विकास करा सकती है? देखिए, अगर आप 18 की बात करते हैं तो यहाँ जो काम नहीं हुए, अभी तक भी नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए? नहीं, आप देख ही नहीं, आप आए हैं, अभी आपने देखा होगा रास्तों का हाल, और आपको मैंने पहले भी बुलाया था तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। तो ये है कि हमने तो धीरे धीरे काम करवाने की कोशिश की है
हम हार नहीं मान रहे। एमसीडी में भले ही यहाँ भाजपा है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। यदि अगर हम लोग, निश्चित रूप से मैं एमसीडी में आती हूँ तो जनकपुरी और जीवन पार्क में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये मैं दावे से कहती हूँ। एक बार जनता मुझे मौका दे और जो भी होगा बाकी प्रभु इच्छा, लेकिन काम में मेरे कहीं कमी नहीं मिलेगी। रीना मैम, ये तो आपने वार्ड की टिकट की दावेदारी आप ठोक रही हैं, जी। तार लगा रही हैं, दोनों में किसी से भी मिल जाएगी। बिल्कुल मैम, 40 से 41 पार्षदों की सीट आती है जी। क्या लगता है कि इनमें से कितनी सीट यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि आप लोकसभा की अध्यक्ष है यहाँ से? जी, मैंने कहा ना भाई साहब कि जहां जहां हमारी महिला आरक्षित सीट हुई है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि वहां पर केवल और केवल हमारी महिला कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े। बहन भतीजा या भाभीवाद हम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल हमारी कोशिश नहीं, हमारा प्रयास है। रीना मैम, ये जो आप बोल रही हैं, ये लगता है कि उनके लिए जो टिकट की रेस में थे पुरुष, हाँ। अब वो उनकी सीट हो गई है महिला, अब वो अपनी पत्नी, अपनी मिसेज या परिवार महिला को ला रहे हैं। क्या जो कार्यकर्ता महिला है उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा टिकट? पुरुष काम करते हैं, मैं इस चीज से पीछे नहीं हट रही। हमारे भाई लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही महिलाएं भी अपने पुरुषों को लेकर आगे आ जाएं तो क्या रहेगा? ठीक है ना। किसी महिला ने तो अपने पति की फोटो नहीं लगाई, हम लोगों ने अपने पतियों को आगे नहीं किया, क्योंकि कार्यकर्ता होता है। हम लोगों को इस चीज को समझना होगा। यदि वो महिला कार्यकर्ता है तो महिला कार्यकर्ता ही जंग जीतेगी, यदि वो पुरुष कार्यकर्ता है तो पुरुष कार्यकर्ता ही जंग जीतेगा। मैम, अब उनके लिए क्या एक संकेत है आपका कि अगर जो पुरुष आदमी जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, अब वो अपनी पत्नी के लिए ला रहा है, चेहरा लेकर आ रहा है, तो उनको क्या चेतावनी है ये कि आप भ्रम में ना रहे? जी बिल्कुल, चेतावनी भी है और उनको भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। ठीक है ना। हम पार्टी के प्रति हमें वफादारी के हिसाब से हमें वहां से अपनी महिला सीट पर महिला उम्मीदवार को ही उतारे जो कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल, महिला कार्यकर्ता जो सक्षम कार्यकर्ता है। मैं फिर से कहूंगी, हमारी बात होती रहती है बार बार, तो मैं ये कह रही हूँ कि महिला कार्यकर्ता जो सक्षम कार्यकर्ता हो, क्योंकि हम लोगों ने इस बार ठाना है कि हमें एमसीडी में आना ही आना है। तो हमें ये कि अपनी जो सक्षम महिलाएं हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना। मैम, लोकसभा में 40 से 41 सीटें आती है, क्या लगता है कितनी सीट जीत कर आ सकती है? बिल्कुल जी, मैं तो 40 की 40 सीटों का दावा करती हूँ, क्योंकि महिला पुरुष दोनों ही पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ महिला आरक्षित सीटें हैं, तो अगर महिलाओं की बात करें कोई कि नहीं जी महिलाओं को पीछे करके हम भाभियों को आगे करते हैं या बहन भतीजा बात चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां महिला आरक्षित सीट है, हम वहां पर अपनी सक्षम महिलाएं देंगे और हम जीत कर आएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, यदि हम गढ़ तोड़ने में, हम कांग्रेस या भाजपा का गढ़ तोड़ने में पीछे रहते हैं, तो मैं ये दावा करती हूँ निश्चित रूप से कि मैं इस पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। क्यों ऐसा दावा कर रही है? अभी तो टिकट ही नहीं बटे मैम। नहीं, मैं आपसे पहले, क्योंकि बार बार मुझसे यही सवाल किए जा रहे हैं, मुझे अपनी महिलाओं पर पूरा यकीन है। अपने जो हमने कार्य किए हैं, अपनी कार्यशैली पर मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग निश्चित रूप से जीत कर आएंगी महिलाएं। मैम, रीना मैम, आप इतना जबरदस्त बोल रही हैं कि आप इस्तीफा दे देंगी। अगर टिकट भी नहीं मिला, हो सकता है आप इस्तीफा दे दें? नहीं, यही तो बात है। बहुत अच्छी बात की। मैं डे 1 से पार्टी के साथ हूँ, 2012 से पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। बीच में आपको क्या पता, 2013 में मैं विधायक की बेस्ट 4 में से रही हूँ। विधायक बनने जा रही थी 2013 में, लेकिन उस समय हमारे बच्चे छोटे थे, परिस्थिति कुछ और थी। तो ये था कि हमारी जो हम थे, जिस तरीके से परिस्थितियां कुछ और थी, हम उन लोगों में से हैं। हमें 2013 में 15 में समय समय पर मौका मिला, हमें दिल्ली से बाहर से भी मौका मिला, एमपी प्रत्याशी बनने का भी मौका मिला, लेकिन हमने वो चीजें ठुकरा कर हमने आम आदमी पार्टी को लाने के पर प्रयास किया है। मैम, क्या लगता है कि जितना जोश से इंटरव्यू दे रही हैं, जी दावा कर रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी अगर हम अपने 40 में से 40 सीटें जीत कर नहीं आए, क्या लगता है कि ये रीना मेहरा का चुनाव 2022 का निर्दलीय का चेहरा भी हो सकता है क्या जनता के बीच? नहीं, हम निर्दलीय नहीं, हमारा जीना मरना आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं आज खुले में ये कह रही हूँ कि हमारा जीना, भले पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई पार्टी तो जी खत्म होने वाली है, पार्टी अगर खत्म है, हम पार्टी के साथ खत्म है, हम कहीं और नजर नहीं आएंगे। हमारा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ है। भले टिकट मिले या ना मिले, लेकिन रीना मेहरा आपको यहीं मिलेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थकों में, आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। रीना,
मेहरा का ये चेहरा टिकट दे भी रहा है और टिकट ले भी रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम टिकट बांटेंगे भी और इस बार अपने लिए मांग भी रहे हैं। और मांग इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा का गढ़ तोड़ना है, ये मेरा दिल्ली की पूरा जनता- चैलेंज है जी। पर भाजपा का गढ़ एक बार तोड़ कर तो देखो, एक बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भी लाकर तो देखो। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो काम होते हैं वो जिस तरह से हुए हैं, वो मुझसे नहीं, आप मेरे साथ एक पड़ोसी से पूछ लो, इधर या उधर किसी से भी, तो दिल्ली सरकार की हर जगह वाहवाही है। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं एक बार एमसीडी में भी दिल्ली आ जाए, एमसीडी में भी हम लोग आ जाएं, दिल्ली में एमसीडी में हम लोग जीते, तो ये कि आपको हर तरफ सफाई और सफाई और सफाई ही नजर आएगी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी रीना मेहरा, लोकसभा की अध्यक्ष है यहाँ से आम आदमी पार्टी की, और ये ताल ठोक रही है 18 वार्ड से, ताल ठोक रही है टिकट पाने की 15 वार्ड से। और इन्होंने एक संकेत भी दिया है कि जो अब की बार समीकरण हुआ है कि महिलाओं को तवज्जो मिल रही है, जो पुरुष दावेदारी कर रहे थे कि टिकट मेरी है और मैं लड़ूंगा उस वार्ड से, लेकिन महिला सीट होगी, लेकिन रीना मेहरा लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी की महिलाओं को टिकट मिलेगा। भ्रम में न रहे, जो अपनी भाभी या पत्नी या बहन किसी महिला को ला रहे हैं वो भ्रम से दूर हो जाएं। टिकट आप कार्यकर्ता को ही मिलेगी, ये रीना मेहरा का कहना है। और इतना बड़ा इंटरव्यू भी इन्होंने दिया है कि अगर 40 में से 41 जो सीट है लोकसभा की वार्ड की, अगर एक भी सीट में से कोई भी नहीं निकाल पाई तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जी। शरद भारद्वाज, दिल्ली न्यूज।